कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जल्दी से बस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये है जी संडे का एक खूबसूरत सा दिन जिसमें मैंने व्लॉग का आगाज़ किया। और सबसे पहले हम लोग पहुँच गए हैं जी कासमी पराठापुर, जो कि मैरीलैंड्स में बिल्कुल न्यू एक जो फूड ट्रक कह सकते हैं वो ओपन हुआ है। इनके पास स्पेस भी है, सिटिंग स्पेस। इनका फर्स्ट डे या सेकंड डे था। आप देख सकते हैं इनके पास ना ब्रेकफास्ट की आइटम्स हैं। सिडनी में ब्रेकफास्ट की ना आइटम्स की बहुत कमी है। तो हमें जैसे ही पता चला कि ये थोड़ा सा घर से नज़दीक है तो हम लोग यहाँ पे आए हैं अपना पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट करने के लिए। है ना, लैम्प आया। तो इस बात से सब लोग एग्री करेंगे कि जितना आप अपने वतन से दूर जाते हैं, मुल्क से दूर जाते हैं, उतना ही फूड के टेस्ट से भी दूर जाते जाते हैं। तो इसी वजह से जब भी कोई पाकिस्तानी फ़ूड यहाँ पे पहुँचता है, ऑल्दो कि मुझे पाकिस्तानी फ़ूड से बहुत सारी शिकायतें होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पाकिस्तानी फ़ूड जब कभी आता है और लगता है कि अच्छा होगा तो हम लोग ज़रूर ट्राई करने के लिए कभी ना कभी जाते हैं। तो ये जैसे ही ओपन हुआ था मुझे इससे बड़ी हाई होप्स थी, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। कितने नान हैं? 3 हैं, 4 हैं, 2 नान। ये चेक करें जी हमारा मटन पाया। इसकी ग्रेवी की लुक बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, पहली बार सिडनी में मैंने देखा है कि चने गोश्त यानी कि मटन के अंदर चने पके हुए हैं, क्योंकि वरना यहाँ पे चने तो मिल जाते हैं लेकिन मटन के अंदर पके हुए बहुत कम ही जगहों से मिलते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये हमने ट्राई किया और ये दोनों चीज़ें मेरी आ चुकी हैं। हमने बहुत सारी और भी चीज़ें ऑर्डर की थी। बच्चों के लिए हम लोगों ने हलवा पूरी का प्लेटर किया था, लेकिन चीज़ें आने में टाइम लग रहा था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट या सेकेंड डे था इनका ओपनिंग के बाद, तो इस वजह से सर्विस में अभी उनको लग रहा था टाइम। लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तानी कम्युनिटी जैसे जैसे जिस को पता चला वो लोग तो सब आ गए थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए। ये हमारे आगे हैं जी पराठे और अंडे, और इनके साथ चाय का कॉम्बिनेशन भी था। ये एक पूरा प्लेटर था, चाय पराठा और अंडा। और इसके साथ हमारी हलवा पूरी की प्लेटर जो हैं वो भी आ चुकी हैं। सिडनी में जहाँ भी हलवा पूरी प्लेटर हम लेते हैं उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जिसमें आ गया अचार के साथ में होते हैं चने, और साथ में जो है हलवा होता है, और साथ में जो है आलू की तरकारी होती है। तो यहाँ पे मैं हलवा पूरी का प्लेटर जो है वो टेस्ट कर रही थी। इट वाज जस्ट एवरेज, और मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकती कि बहुत मज़े का था। हलवा जो है वो उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। और पूरी जो थी वो वीट वाली पूरी थी, जिसमें ये नहीं कह सकते कि मैदे वाली पूरी है। मैदा और वीट दोनों को मिक्स करके एक भारी सी पूरी बनाई हुई थी। वैसे पूरियाँ जो हैं वो बहुत लाइट होती हैं, लेकिन ये वाली जो पूरियाँ थी ये अच्छी खासी भारी थी। आपका कैसा है? पाई बस पाई अभी यासिन ने क्या किया, पाई डालनी चने में। आपका कैसे? तो यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड डे होने की वजह से यहाँ पे जो रश बहुत ज़्यादा हो गया था एकदम से। और यहाँ पे आप फूड देख सकते हैं। पाए और चने तो हमारे मोस्ट फेवरेट रहे। मुझे पाए बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। चाय जो हमारे प्लेटर में एडिड थी वो बाद में आई थी। चीज़ें जो थी वो बहुत देर से आ रही थी। अच्छा जी, अब आपको दिखाती हूँ जी इनकी मेकिंग। यहाँ पे देखें जी गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं। साथ में आपको इनकी सारी डिशेस दिखाती हूँ। उनके पास पाए बहुत अमेजिंग है। मैंने सिडनी में इससे ज़्यादा अच्छे पाए बिल्कुल कहीं भी नहीं खाए। दे आर टू गुड, यू मस्ट ट्राई। अगर आपको पाए जो हैं अच्छे लगते हैं तो आप इनके पाए एक बार ट्राई कर लेंगे तो आपको कहीं और के पाए नहीं अच्छे लगेंगे। बहुत मज़े के हैं ये। तो चने जो हैं वो हमने मटन चने ट्राई किए थे, वो भी मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन पाए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्होंने तो गेम उठा दी है पाए की। उसके बाद हलवा है। हलवा नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। वो मैंने उनको भी बताया था कि आपको हलवा थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे हलवा उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा। इनके पाए ने जो गेम उठाई है ना, अगर इसके साथ ये कुलचे सर्व कर देते ना तो गेम ऑन हो जानी थी। बहुत ही अमेजिंग किस्म के हो जाता काम। तो मेरी ये सजेशन है कासमी पराठापुर वालों के लिए कि इसके साथ अगर आप कुलचे का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो सिडनी में आई थिंक इस तरह का बेहतरीन किस्म का जोड़ जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुलचा और साथ में जो है पाया। बस जी नाश्ता करने के बाद फ़ौरन बाद हम लोग जा रहे हैं कहीं और। लेकिन हमारा अचानक से एक प्लान जो था उसमें एक चेंज आ गया, क्योंकि हम लोगों ने जाना था पार्क में। किसी अच्छे से पार्क का हम लोगों ने इंतखाब किया था, लेकिन दिन बहुत ज़्यादा गर्म था। गर्मी बहुत शदीद किस्म की थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने प्लान को किया थोड़ा सा चेंज, और हम फ़ौरन वहाँ से पहुँच गए करीबी के मार्ट पे।
और अब उसकी एक रीज़न आपको बताती हूँ। के मार्ट पे पहुँचते साथ यहाँ पे जो है हम लोगों ने फ़ौरन से वहाँ से पिक किए हैं कुछ कपड़े। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ जी किड्स के सेक्शन में, और किड्स ने अपनी मर्ज़ी से बस एक दो एक शर्ट और एक ट्राउज़र, इस तरह से दोनों बच्चों ने जो है अपने कपड़े ले लिए थे। तो यहाँ से हम लोग बस वो पिक कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी फ़ील हो रही थी। मैंने यहाँ से पानी लिया, ठंडा पानी पिया, और उसके बाद बस यहाँ से हमने जो चीज़ें पिक करनी थी 2-4 मिनट के अंदर ही बस हम लोगों ने वहीं से डिसाइड किया और चीज़ें पिक की, जिसमें मारूफ की शर्ट है, अब्दुल समद की शर्ट है, उनके ट्राउज़र्स हैं। और बस उसके बाद फ़ौरन हम लोग निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि ये हमारा क्विक वाला प्लान है। इसमें कोई ऐसा प्री प्लान कुछ भी नहीं है, बस हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी उसके मुताबिक अब चल रहे हैं। बेसिकली प्लान कर रहे हैं किसी पानी वाली जगह पे जाने का, और घर से हमारा ये प्लान बिल्कुल नहीं था। हमारा प्लान था हम पार्क में जाएंगे। तो मैं उसके लिए अकॉर्डिंग ही बच्चों को तैयार करके लाई थी। गाड़ी में बीच के क्लोथ्स नहीं पड़े हुए थे, तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया सब कुछ हमने पिक कर लिया है। अब हम निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक जगह फुली डिसाइडेड नहीं है। तो बस अभी चलते हैं, जगह हम मिडवे में डिसाइड करेंगे। चीज़ें हम लोगों ने पिक कर ली हैं और ऐसे हम लोगों ने तैयारी की है, और मेरी तैयारी तो बस ऐसी ही है। अब जैसा है वैसे ही चलेगा। अब हम जा रहे हैं बीच पे, और जहाँ जाएंगे फिर आपको मैं बताऊंगी सिडनी की कौन सी लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं, कौन से बीच को आज डिस्कवर कर रहे हैं। मे बी कोई पुराना बीच हो या कोई भी हो। और रास्ते से अभी सबसे पहले तो हमें नींद आ रही है, जो इतना ज़्यादा हमने हैवी नाश्ता किया, चाय पी है, लेकिन चाय का ना वो उतना मज़ा नहीं था। तो इस वजह से रास्ते से कोई कोल्ड कॉफ़ी पिक करते हैं मज़ेदार किस्म की। आपका क्या ख्याल है? नहीं ज़रूरी है, इतनी लंबा वॉक, अभी ड्राइव काफ़ी लंबी है, तो कॉफ़ी वगैरह लेना ज़रूरी है। और हम लोग आए थे यहाँ पे मैरीलैंड्स में जो है ये पराठा फूड। तो इसके साथ जो है यहाँ पे मैरीलैंड्स का जो स्टॉक लाइन मैरीलैंड्स है, जो शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे ही के मार्ट से हम लोगों ने चीज़ें पिक की हैं। बस अभी निकलते हैं, निकलते हुए रास्ते से पिक करते हैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी या फिर दूसरी कॉफ़ी, जो भी कॉफ़ी शॉफ़ी, और फिर आगे निकलते हैं। वहाँ से निकलकर सीधा हम लोग इस गर्म दिन का एंजॉय करने के लिए हम लोग पहुँच गए हैं मरूबरा बीच। ये कोई नया बीच हम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया, बल्कि ये बहुत पुराना बीच है। मैं आज से बहुत फेमस बीच है बोंडाई बीच, मरूबरा बीच, ये ऐसे बीचेस हैं जिस पे जो है मोस्टली लोगों को इनका पता ही है सिडनी के अंदर कि ये इतने ज़्यादा फेमस हैं। सिडनी की कोस्टल लाइन बहुत ज़्यादा प्यारी है। सबसे पहले तो यहाँ पे जब हम आए हैं, आते साथ यहाँ पे इतनी हवाएं चलने लग गई थी कि हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी पानी में जाने की। बच्चों की भी कोई ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। यहाँ पे जो है बीच के अलोंग इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं, वहाँ पे ही बैठे हुए थे, और बच्चे जो थे वो यहाँ पे सैंड के साथ खेल रहे थे, ड्राई सैंड के साथ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी। इसी वजह से भी हम लोगों ने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि अभी जो है पानी के नज़दीक नहीं जाना, क्योंकि गर्मी नहीं थी। तो इस वजह से ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा था कि हमने पानी में अभी ही जाना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो बाहर निकल के इस हवा को, मौसम को एंजॉय किया। मेरी बात सुने, मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाउ द बीच हिट्स आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट, पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट। पाए खा के बीच पे आना कैसा फील होता है? अच्छा लग रहा है। मजा आ गया जिंदगी का। तो यहाँ पे बीचेस के ऊपर मैं देख रही थी, इसकी कोस्टल लाइन बड़ी खूबसूरत है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे आके। यहाँ पे एक साइड पे चॉपर चल रहा था और एक साइड पे जो है प्लेन उड़ रहा था नीचे समंदर के ऊपर। तो ये बड़ा प्यारा सा एक व्यू था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी समंदर की ख़ास बात ये है कि जो मरूबरा बीच है इसका पानी मुझे बहुत साफ़ लगता है, तो इस वजह से मुझे ये बीच बहुत अच्छा लगता है। इधर के बीचेस का पानी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा उसका कलर होता है, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के बीचेस जो है ना, वो उनकी वेव्स बहुत सर्फिंग वेव्स हैं। जितनी ज़्यादा यहाँ पे हवा चल रही होती है उतनी टाइड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ पे जो है सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है, और हर बीच पे तकरीबन सेफ्टी के लिए जो है टीम्स को खड़ा किया जाता है, फ्लैग्स लगाए जाते हैं, ताकि बच्चे और बड़े जब स्विमिंग कर रहे हों तो उनको पता हो कि किन हदूद में वो स्विमिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हाई टाइड जोन है और कहाँ पे हाई टाइड जोन नहीं है। क्योंकि सेफ़ स्विमिंग जहाँ पे अवेलेबल होती है वहीं पे बच्चों को और बड़ों को जो है वो
स्विमिंग करवाई जाती है, बताया जाता है कि आप यहाँ पे स्विम कर सकते हैं इस एरिया के अंदर क्योंकि इसमें स्विम करना जो है वो सेफ़ है। तो फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे और फिर उसके बाद धूप निकल आई और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ब्लू बॉटल फ़िश। ये यहाँ पे कोस्टल लाइन के ऊपर मैंने जब देखा तो यहाँ पे रेत के ऊपर आई हुई थी, क्योंकि पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पानी की क्रीचर्स होती हैं, वो बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पे मरूबरा में मैंने देखा ब्लू बॉटल बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर आई हुई थी और इसको जो है समंदर की जो है वॉरियर्स भी कहा जाता है। इस फ़िश के बारे में कहा जाता है, इसका एक फ़्रेंच नेम भी है, वो मुझे जो है नहीं पता, लेकिन इसका एक फ़्रेंच नेम भी होता है। तो खैर यहाँ पे मैं बीच के पास ही बैठ गई थी, क्योंकि हम लोग तो बीच के लिए ना तो तैयारी करके आए थे ना ही कपड़े लेके आए थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पानी के अंदर ही जाएं। अगर आप वैसे भी जो है बीच के पास बैठे हुए होते हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, तो धूप का एहसास कम हो जाता है और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। बाद में अब्दुल समद को ब्लू बॉटल जो फ़िश थी उसने स्टंग कर लिया था, यानी कि उसको बाइट किया था। तो ये देखें इस तरह भी हो जाता है। समद वहाँ पे नॉर्मल स्विमिंग कर रहा था। उसके बाद हमने सर्फ गार्ड्स जो होते हैं, सर्फ लाइफ सेवर्स जो होते हैं, उनकी टीम को फटाफट से बता दिया और जो गार्ड्स थे उन्होंने फटाफट इसको आइस पैक दिया लगाने के लिए और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस बताई कि फ़ौरन से घर पहुंच के इसको हॉट शावर दें 20 मिनट्स का, सो दैट उसका जो पॉइज़न है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फ़ौरन से पहले घर, क्योंकि सुबह नाश्ते में पाए खाए थे, उसके बाद हम बीच पे गए थे और बीच आपको स्लो कर देता है पानी में। तो आसिम को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो आज गाड़ी मैं ही चला के लेके जा रही हूँ। कैसा फील कर रहे हैं? बोर्ड बोर्ड क्यों? अच्छा खासा मैं रोड स्पीड के मुताबिक गाड़ी चलाती हूँ, बहुत रूल्स का ख्याल रखती हूँ, अच्छी ऑस्ट्रेलियन नागरिक हूँ मैं, दैट्स व्हाई। बीच का ट्रिप भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम आ चुके हैं घर, और घर आते साथ ना आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था बिरयानी खाने का, लेकिन मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी खाना जो है वो मैं बाहर का प्रेफर नहीं करती। यहाँ पे आतका ने और मैंने मिलके बनाई थी बिरयानी, साथ में हमने रायता बनाया, साथ में चटनी बनाई। अब मैं बिरयानी की लुक आपको दिखाती हूँ। घर आते साथ ही हम लोगों ने मिलके खाना बनाया, चाय भी इंजॉय की थी इससे पहले, और यहाँ पे आलू भी बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने बिरयानी को दम लगा दिया। ये है हमारी बिरयानी की फाइनल लुक, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। जो हमारी बिरयानी की क्रेविंग थी ना, वो इसने बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई की थी। मुझे बहुत मज़ा आया इस बिरयानी का। इट वॉज टोटली यम, बहुत मज़े की बनी थी और हमने खूब इसको एंजॉय किया, गर्मा गर्म बिरयानी को, जिसके साथ हमें बहुत मज़ा आया। अच्छा, मैंने इसको सर्व करना था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको देगचे में ही सर्व कर दूं, ताकि जो है सुकून से जिसने वाइट राइस लेने वो वाइट ले ले। और जो मज़ा है ना इसके अंदर से ताज़ा ताज़ा खाने का, इसी वजह से मैंने इसको ही सामने रख दिया था। हालाँकि इसके नीचे एक बड़ा थाल भी पड़ा हुआ था, लेकिन हमने इधर ही इसको मिक्स किया और फिर ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म बिरयानी निकाल के खाई, और जो मज़ा आया वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो बहुत मज़ा आया हमें। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।